फिर ये सबको दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ज़रीन ख्यालात में सवाने हयात पेश करें। आलिया परवीन शेख। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सर, मौजूद मेहमानान गिरामी, तमाम असातिज़ा और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश के मौके पर जमा हुए हैं, लिहाजा मैं आप सबके सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन की सवाने हयात पेश करूंगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद के एक इज्जतदार खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम फिदा हुसैन था। वो एक मुमताज वकील थे। उनकी वालिदा नाज़रीन बेगम। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 9 साल के थे तो उनके वालिद का साया सर से उठ गया। उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनका खानदान इटावा चला गया, जहाँ आपने एक मुकामी मदरसे में अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। बाद में वो अलीगढ़ के MAO कॉलेज में दाखिला लिया। फिर उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी में माशियात में PhD की डिग्री हासिल की। फिर वो भारत लौट गए। भारत लौटने के बाद वो गांधी जी की तहरीक से मुतासिर हुए। उनके दिल में भी अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बगावत का जज्बा पैदा हुआ। वो तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए और उसी जमाने में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कायम की गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन सच्चे कौम परस्त थे। आपने तहरीक आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हकीम अजमल खान जैसे तहरीक खिलाफत के रहनुमाओं के साथ मिलकर मुल्क और कौम के लिए बखूबी काम अंजाम देते रहे। साल 1967 6 मई की शाम ढलने को थी और इंडिया रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया। एक सूचना थी जिसे बताना जरूरी था और सूचना ये थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। एक मुसलमान को देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और उसी साल 1967 महाराष्ट्र राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को दांव पर लगाया और विपक्ष एक साथ आ जुटे और संदेश देने लगे कि एक मुस्लिम व्यक्ति देश को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं। लेकिन जब नतीजा आया तो हर कोई हैरान था। इंदिरा गांधी की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जीत चुके थे। बाहर लोग जश्न मना रहे थे और दिल्ली की जामा मस्जिद से भी डॉक्टर जाकिर हुसैन की जीत का ऐलान कर दिया गया था। इस तरह देश को डॉक्टर जाकिर हुसैन के रूप में तीसरा राष्ट्रपति मिल गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कायम की और आज़ादी के बाद वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। लेकिन बाद में उनको दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी 3 मई 1969 को मौत हो गई। मौजूद सामाईन, अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की जिंदगी का गहराई से मुताला करें तो हमें पता चलता है कि उनकी सोच और काम का महवर तालीम और आज़ादी के अलावा कुछ नहीं था। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हमें भी डॉक्टर जाकिर हुसैन के जैसा जज्बा पैदा करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।